अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से आज हम 2.1 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और ये अक्सर औकात एग्ज़ाम में आता रहता है। तो प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ गिवन 36 किलोमीटर पर आवर और वो इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकेंड्स तक मूव करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ इसमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, और वो टाइम, जितना टाइम वो मूव करती है। और वो वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर की वेलोसिटी से ही वो 10 सेकंड तक मूव करती है, यानी कि 10 सेकंड 1 से स्टार्ट होकर 10 सेकंड तक उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। उसकी जो वेलोसिटी वो उतनी ही रहती है। लेट सपोज़ कि हमारे पास ये वो रीजन है टाइम का, या यहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है, और वो यहाँ से मूव करती यहाँ तक पहुँचती है, और यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर ही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 10 सेकंड लगते हैं। इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में उसको 10 सेकंड लगते हैं। हमें फाइंड आउट ये करना है पॉइंट ए और बी के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है 10 सेकंड में 36 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से मूव करते हुए। तो दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें वेलोसिटी गिवन है और दूसरा हमें उन्होंने टाइम गिवन है। तो डाटा बनाते हैं। डाटा में सबसे पहले वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और इसी तरह से हमारे पास टाइम भी गिवन है। टाइम है 10 सेकेंड्स। और तीसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर है वो है उसका डिस्टेंस या एस, ये हमें रिक्वायर है। तो यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी दी हुई है वो जो दी हुई है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना एक इंतहाई आसान काम है। 36 को मल्टीपल कर देते हैं 1000 से, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया जाता है 3600 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 36,000 ओवर 3600। 20 से गए, और 36 जो 360 वो डिवाइड हो रहा है 36 से। अगर डायरेक्ट और सीधे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 10 आता है, और एट द एंड हमारे पास बनता है 10 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी आई है वो मीटर पर सेकंड में आई है। हमें उन्होंने दी हुई थी किलोमीटर पर आवर्स में, और हमने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। और टाइम उन्होंने हमें ऑलरेडी सेकंड्स में ही दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात ये कि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की है। उसने ये कहीं भी नहीं कहा कि इनिशियल वेलोसिटी ये और फाइनल वेलोसिटी ये। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ये था कि वेरिएबल वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब भी बॉडीज़ मूव करती हैं तो उनको हम इस फार्मूले से हल करते हैं। v = s/t। अब यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू 10 आई हुई है, यहाँ पे पुट करेंगे, और s हमें रिक्वायर्ड है। s की जगह सेम एज इट इज़ s आ जाएगा, और t हमें दिया हुआ है 10। तो हमें निकालना है s। तो यहाँ पर 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेन के 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा खाली s। अब 10/10 हो जाएगा 100, और s हमारे पास आ गया 100। ये वो हमारे पास डिस्टेंस है जो उस ट्रेन ने ट्रैवल किया सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स में। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
It covers 100 meters in 10 seconds with the velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ये पता हमें चलेगा जब हम स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। रीड कर लेते हैं इसको। आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है। आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। वो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करती है 100 सेकेंड्स में। इसका मतलब ये इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। 1 किलोमीटर का फासला उसने तय किया 100 सेकेंड्स में। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मतलब है कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने 100 सेकेंड्स में और एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टार्ट रेस्ट से लिया ट्रेन ने, पहली बात तो ये आ गई। उसके बाद उसने मूव करना शुरू किया और मूव करते करते वो 1 किलोमीटर तक पहुंच गई। जब 1 किलोमीटर तक पहुंची तो उसने टाइम लिया हुआ था 100 सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स तक उसका एक्सेलरेशन वही रहा, सेम रहा, यूनिफॉर्म रहा। What will be its speed at the end of 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई। तो एक सिंपल सा व्यू ले लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं। ये पॉइंट लेट है हमारा ए। यहाँ से ट्रेन ने स्टार्ट करना शुरू किया, यहाँ से मूव हुई। स्टार्ट के दौरान वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। जब उसने मूव किया तो मूव उसने रेस्ट से किया। यहाँ पर ट्रेन जब मौजूद है तो वो रेस्ट में है और वो यहाँ से मूव करती 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 वो पॉइंट बी पर पहुँच गई। जब वो पॉइंट बी पर पहुँची तो उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो फासला है वो 1 किलोमीटर था, 1 km। 1 किलोमीटर का वो फासला तय कर चुकी है और 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए उसको जो टाइम लगा है वो सिर्फ 100 सेकेंड्स है। यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो टाइम लिया वो 100 सेकेंड्स है। टाइम बराबर है 100 सेकेंड्स। अच्छा, तो ये उसकी जब यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया तो मूव करने से पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, मतलब कि उसकी जो वी आई है वो 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। और वो यहाँ से मूव करती करती पॉइंट बी पर पहुँच गई। जब वो पॉइंट बी पर पहुँची, यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी चेक करनी है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको वी एफ कहेंगे, लेकिन वो अननोन है, हमें उसका पता नहीं है। ये वेलोसिटी तो पता है, लेकिन यहाँ तक जब वो पहुँची 1 किलोमीटर के बाद 100 सेकेंड में, तो हमें पता नहीं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ट्रेन की। तो सबसे पहले हम लोग डाटा बना लेते हैं। डाटा बनाने के बाद इसको हल करेंगे। डाटा में हमें कुछ चीज़ें उन्होंने गिवन की हुई हैं, जैसा कि पहली ही लाइन में कहा हुआ कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, और वो कितना फासला तय करती है 1 किलोमीटर। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, उसने जो डिस्टेंस कवर किया एस वो 1 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा, 1 किलोमीटर है, उसके बाद किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स, और टाइम कितना ले लेती है वो 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड उसने टाइम लिया। What will be its speed at the end of 100 सेकेंड। यहाँ से तो टाइम स्टार्ट हुआ
100 सेकंड होने के बाद यहाँ पर जब 100 सेकंड हुए तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। और 100 सेकंड हुए तो उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर कर लिया था। तो हमें VF फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है और VF हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ ताकि हमें इजीली उसको सॉल्व करने को मिल जाए। पहली इक्वेशन जो होती है वो VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस इज़ द second equation of motion, and 2AS is equal to VF square minus VI square, this is the third equation of motion। हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है मोशन की। अब हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी यानी कि VF जब हमें निकालनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब तीनों में से एक इक्वेशन चूज़ करनी है जिसकी मदद से हम VF निकाल सकें। तो यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन है VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसमें कहीं S का जिक्र नहीं, जबकि जो हमें डाटा गिवन है उसमें S मौजूद है। तो दैट मीन कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें S की वैल्यू नहीं है। जब इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आएंगे तो हमें तो चाहिए VF, तो इसमें कहीं VF मौजूद ही नहीं है क्योंकि S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI का जिक्र है लेकिन VF का जिक्र नहीं। तो मतलब स्टार्टिंग के तौर पर हम इक्वेशन नंबर 1 भी नहीं यूज़ कर सकते और इक्वेशन नंबर 2 भी नहीं। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन है 2AS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इसमें A का जिक्र है और VF का जिक्र है, जबकि A भी नहीं है हमारे पास और हमारे पास VF भी मौजूद नहीं है। तो मतलब ये भी फ़िलहाल ये हमारे पास तीनों इक्वेशन किसी काम की नहीं रही। तो अब इसका हल ये ढूंढना है कि हम कैसे इन इक्वेशंस को यूज़ करें। अच्छा, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लें, इक्वेशन नंबर 2 ले लें, जब हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे तो हमारे पास S इज़ गिवन, डाटा में मौजूद है S, और VI भी हमारे पास डाटा में मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास T भी डाटा में मौजूद है और यहाँ पर दोबारा T आ गया तो ये हम सेम पुट करेंगे और हमारे पास A मौजूद नहीं है यहाँ डाटा में लेकिन इक्वेशन में मौजूद है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें और 2 लेकर इसकी मदद से हम A निकाल लें, जब हम A निकाल लेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करने का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में A है और हमारे पास A आ जाएगा इसकी मदद से, और T भी डाटा में मौजूद है, VI भी डाटा में मौजूद है और VF हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A फाइंड करेंगे विद द इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यूज़ आ जाएगा हमारे पास तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करने का ऑप्शन होगा और हम इक्वेशन नंबर 3 भी यूज़ कर सकते हैं। 1 भी यूज़ हो जाएगी और 3 भी यूज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ये मैंने सारा आपको बता दी गई किस तरह से इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A। सबसे पहले हम A फाइंड आउट करेंगे। तो A फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। S हमारे पास है 1 किलोमीटर। इसको ज़रा हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पुट करने से पहले, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई कन्वर्जन किलोमीटर टू मीटर।
तो हम लोग यहाँ पे एच की जगह 1000 लगा देंगे। इसके बाद वी आई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, वी आई की जगह आ जाएगा 0। टी की वैल्यू हमारे पास 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे, हाफ भी वैसे का वैसे, और ए की जगह हमें ए रिक्वायर्ड है तो ए वैसे का वैसे उतार लेंगे, और टी 100 दिया हुआ तो टी की जगह दोबारा से 100 का स्क्वायर। अब ये 1000 सेम उतारते जाएंगे। जब 100 मल्टीपल होगा 0 से तो रिज़ल्ट 0 आएगा, हाफ एज इट इज़ और ए भी एज इट इज़। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। इसके बाद इसको अगेन उतार लिया 1000 वैसे का वैसे, 1/2 भी वैसे का वैसे, ए एज इट इज़ आ गया, 10,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 को 10,000 से किया तो हमारे पास 5,000 आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए ए, तो ए निकालने के लिए एक स्टेप मैं और कर रहा हूँ। 1000 इज इक्वल टू ए इंटू 5000। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ये ए के साथ 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5000 इज इक्वल टू ए, ये तीनों ज़ीरो कट गए और हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई ए की। इसके बाद हमें यही ए की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं, वही वाली इक्वेशन 1। वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। तो स्टार्ट करते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालना। यहाँ तक हम लोगों ने ए निकाला हुआ है, तो ए आया था हमारे पास 0.2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड आया है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है, पहले यहाँ पे छोटी सी हेडिंग देते हैं, नाउ फॉर वी एफ। तो वी एफ हमारे पास जो गिवन है, वो जो इक्वेशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें वी एफ चाहिए तो वी एफ सेम वैल्यू आ जाएगी। वी आई की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.2, और टी की वैल्यू हमारे पास है 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। जब हम 100 को मल्टीपल करते हैं 0.2 से तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो देखते हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू 0 + 20। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो हैं, पॉइंट मूव करके यहाँ आएगा और एक और हम ज़ीरो लगाएंगे जिसकी वजह से ये 20 हो जाएगा। तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द रिज़ल्ट। 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी उस ट्रेन की जब वो पॉइंट बी तक पहुंचेगी। तो ये सवाल हमारे पास ये था कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 seconds with uniform acceleration, what will be its speed at the end of 100 seconds। तो एंड ऑफ द 100 seconds जब वो यहाँ तक पहुँचती है तो उसकी स्पीड हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनल वेलोसिटी आ गई जो रिक्वायरमेंट थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट्स में दें और हमारी वीडियो अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके।